तिवारी जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, एक बार फिर थोड़े से आंकड़े ऊपर नीचे यहाँ पर हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बढ़त बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। 40 सीटों पर बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती रुझानों में यहाँ पर बना ली है। लेकिन इस बार जिस तरीके से तमाम मुद्दों की बात यहाँ पर हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, माना जा रहा है कि वो तमाम मुद्दे दबते हुए दिखाई दिए। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा बनाया हम्म। घुसपैठियों का। हम्म। एक नैरेटिव बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हम्म। कि नहीं नहीं, क्या झारखंड ये झूठ में है? क्या घुसपैठिए नैरेटिव बनाया है? क्या सच नहीं है? काफी क्या आप मानते मात्रा हैं ये में बात? प्रवेश कर रहे हैं और उनको झारखंड के सरकार जो है संरक्षण दे रही है। हम्म। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा संथाल परगना के 6 जिलों में वहां के जिलाधिकारियों को सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि घुसपैठिए यहाँ पे नहीं। जो मुद्दे थे झारखंड के, झारखंड एक ऐसा प्रदेश है देश का। सुनील जी, आ रहा हूं वापस आपके पास। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में महायुति 137 सीटों पर आगे हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाविकास आघाड़ी 105 सीटों पर आगे। महाविकास आघाड़ी ने भी 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। महाराष्ट्र में महायुति 137 सीटों पर आगे चल रही है। महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 105 सीटों पर आगे। सुनील जी, बात पूरी कीजिए। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो भारत का सबसे संपन्न प्रदेश बन सकता है। यहाँ पे काफी मात्रा में मिनरल्स भी हैं और एग्रीकल्चर के लिए भी संसाधन मौजूद हैं। सवाल उसको व्यवस्था करने की है। कमो बेसी झारखंड बनने के बाद इन 24 सालों में भारतीय जनता पार्टी का सरकार जो है लगभग 18 साल तक रहा, परंतु कहीं पर किसी भी तरह का कोई विकास की बात नहीं हुई। इसके पहले जो सरकार थी वे जो है तो हाथी उड़ाना शुरू कर दी। उस समय में हमारे यहाँ जो है स्कूटर पर जो है कंबल अपना डुलाना शुरू हो गया। ये जो ईडी का जो एंट्री हुआ झारखंड में, ये इस बात को लेकर हुआ कि मनरेगा में घोटाला हुआ है और मनरेगा में घोटाला जो हुआ था वो रघुवर जी के समय में हुआ था। और जिस जिलाधिकारी पूजा सिंघल को आज जो है सो जेल में अपना जाना पड़ा, उस काल का था, लेकिन रघुवर दास जी से कोई पूछताछ नहीं की गई। इनके सारे जो संस्थान हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये सारे के सारे जो है लगे रहे सरकार को रोकने के लिए कि सरकार किसी भी तरह का विकास काम नहीं कर पाए। हम लोगों ने कोरोना काल में जो कार्य किया है झारखंड सरकार ने, वो पूरे देश के लिए उदाहरण की बात है कि हम लोगों ने कोरोना काल में कैसे मजदूरों को हवाई जहाज से मंगाया हम लोग। तो काम की जहां तक बात है, विजन की जहां तक बात है, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड से उत्पन्न हुई पार्टी है, झारखंड के परिस्थितियों से उत्पन्न हुई पार्टी है, झारखंड के लिए संघर्ष करने वाली पार्टी रही है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, और अभी भी यहाँ जो कैंपेनिंग हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ के स्थानीय नेता कैंपेनिंग में नहीं रहे। यहाँ पे कैंपेनिंग में जो है 6-6, 7-7 चीफ मिनिस्टर और केंद्रीय मंत्री वही लोग आकर के कैंपेनिंग करते रहे। हम लोगों का जो सांस्कृतिक झारखंड है, इसका जो कल्चर है, इसका जो डेवलपमेंट है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वस्तुतः ये चीज यहाँ के लोग ही जानते हैं और हमारी सरकार बनेगी इसके प्रति हम आश्वस्त।